गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी या आप उसको कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सामने वाले कंपनी को हम लोग ड्यूरिंग द ईयर होल्ड किए हैं, जिसके कारण करेंट ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा एज पर मंथ रेशियो थोड़ा प्री थोड़ा पोस्ट होगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। एच लिमिटेड और एच लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 20। एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल 2 लाख है, 2000 शेयर होगा। इसका शेयर कैपिटल 50,000, 500 शेयर होगा। रिजर्व सरप्लस 55,000, इधर 120। ट्रेड पेएबल फिक्स्ड एसेट है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट हम लोग 300 शेयर खरीदे हैं। एस का शेयर हम लोग देखे थे 500 शेयर था। 500 शेयर में 300 शेयर हम लोग खरीदे, 60% होल्डिंग, 40% माइनॉरिटी हो जाएगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। यहाँ देखिएगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ये काम आता है। जनरली जब देखिए पुराना है 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये पूरा प्री होगा। ओके। सरप्लस अकाउंट भी देखिए ये पुराना है 1 अप्रैल, ये पूरा प्री होगा। दैट इज शेयर एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट पूरा प्री होता है। ये देखिए करेंट ईयर का प्रॉफिट है 1920। तो हम लोग शेयर कब एक्वायर किए थे उसके ऊपर इस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट 2 रेशियो में बांटेंगे। तो हम लोग शेयर कब एक्वायर किए थे ये खोजना होगा हमको। नीचे जाते हैं, नीचे देखिए मिल जाएगा, नोट्स में देखिए हम लोग शेयर एक्वायर किए 1 अक्टूबर को। दैट इज करेंट ईयर में 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसका हम लोग शेयर एक्वायर किए हैं। तो ये जो प्रॉफिट आपको बोले थे करेंट ईयर का प्रॉफिट, ये 6:6 के रेशियो में 12,500 प्री पोस्ट में बटेगा। ये ट्रेड पेएबल का क्रेडिटर और बिल्स पेएबल बताया है। यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग और मशीन बताया गया है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल है। यहाँ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में म्यूचुअल का काम होगा, इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन दे रहा है। बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय एस लिमिटेड। एस के घर में जाइए, एस के घर में बिल्स रिसीवेबल देखिए 10,000 है। एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड, एच के घर में वो बिल्स पेएबल होगा, ये देखिए 15,000 है। एच का जो भी बिल्स रिसीवेबल है एस का, उसको एच एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ 10,000 है, जबकि यहाँ बेसी है 15,000 है। तो यहाँ म्यूचुअल होगा विच एवर इज लोअर, दैट इज 10,000 बिल्स का म्यूचुअल होगा। डेटर में 6,000 का म्यूचुअल बता रहा है। ठीक है, डेटर में म्यूचुअलिटी है 6,000 का। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्स में म्यूचुअल कर दिए 6,000, डेटर क्रेडिटर में म्यूचुअल कर दिए बिल्स में म्यूचुअल कर दिए 10,000, डेटर क्रेडिटर में म्यूचुअल कर दिए 6,000, 10 अच्छे 16,000 ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल से म्यूचुअल होगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, इसका मतलब इस बार अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। ओके। तो जनरली होल्डिंग के सवाल में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही होता है। फिर से आप एक बार जनरल रिजर्व को देख लीजिए। जनरल रिजर्व पुराना है, पूरा प्री। सरप्लस भी ये पुराना है, पूरा प्री। ये करेंट ईयर का प्रॉफिट है अप टू 1 अक्टूबर। 6 महीना प्री होगा और 6 महीना पोस्ट होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे। 1 नंबर वर्किंग, शेयर ऑफ होल्डिंग। सामने वाले का 500 शेयर में हम लोग 300 शेयर एक्वायर किए थे। तो 300 बाई 500 इंटू 100 60%। हमारे अलावा जो शेयर एक्वायर किया है उसको माइनॉरिटी बोलेंगे। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, वो 200 शेयर एक्वायर किया है आउट ऑफ 500 इंटू 100, उसका आएगा 40%। 2 नंबर वर्किंग करेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री पोस्ट। जनरल रिजर्व ईयर का बिगिनिंग का था
पुराना था, इसलिए जनरल रिजर्व पूरा 10,000 प्री होगा, पोस्ट होगा ही नहीं। सरप्लस अकाउंट भी बिगनिंग का आपका 1 अप्रैल का था 20,000, ये पूरा प्री होगा, पोस्ट नहीं होगा। करेंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था 6:6 का रेशियो में, अक्टूबर 1 को खरीदा था इसलिए 6:6 में, ये होगा आपका 12,500। करेंट ईयर प्रॉफिट 25,000 था, ये हो गया आपका 42,500, ये हो गया 12,500। इसमें से माइनॉरिटी वाले को देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी वाले का हिस्सा 40% है, इसका 40% देंगे, 17,000 हो रहा है, ये 5,000 होगा। कैलकुलेट करके देख लेते एक बार। 42,500 इंटू 40%, 17,000 हुआ था, ये हो गया आपका 500, 25,500। इसका हो गया, ये हो गया 7,500। 12,500 इंटू 40, ये हो गया 5,000, माइनस कर दिए 7,500, ये हो गया आपका 42,500 इंटू 40%, 17,000, माइनस कर दिए 25,500। अब इसके बाद वर्किंग करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग उसका जो 300 शेयर परचेज किए थे उसका वैल्यू लगा था 65,000 लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। 300 शेयर का कीमत हुआ आपका 30,000, इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आता है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का 25,500, ये हो जाएगा 55,500, बचेगा आपका 9,500, इसको हम लोग गुडविल बोलेंगे। पॉजिटिव आने से गुडविल और निगेटिव आने से कैपिटल रिजर्व। इसके बाद वर्किंग नंबर 4 करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा निकालेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अगर बात किया जाए तो उनके पास पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उनके पास 200 शेयर था 20,000 का। प्रॉफिट में उनको भी प्रॉफिट मिला है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उनको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिला है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिला है उनको 17,000 और 5,000, दैट इज जोड़ेंगे 42,000 हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं था तो वर्किंग नहीं करते हैं। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, हमारा अपना जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व था होल्डिंग कंपनी का 30,000। ऐड पोस्ट एक्विजिशन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व सब्सिडियरी का पोस्ट था ही नहीं 30,000। आप एक बार देख लो, यहाँ देखो पोस्ट में जनरल रिजर्व नहीं है, जो है ये 7,500 सरप्लस के नाम से आएगा। उसके लिए वर्किंग नंबर 6 कर देते हैं, कंसोलिडेटेड सरप्लस। अपना सरप्लस डबल बैलेंस दिया था, ओपनिंग था 40,000 और करेंट ईयर का प्रॉफिट था 50,000। अपना सरप्लस 90,000 था। ऐड पोस्ट एक्विजिशन में 7,500 था, बस और कुछ नहीं आएगा, 97,500। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट है नहीं। अगर हम चाहे तो नोट्स टू अकाउंट के लिए
नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस को कंप्लीट कर देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आप याद करो, इसमें जनरल रिजर्व आएगा। जनरल रिजर्व है 30,000, इसमें सरप्लस आएगा, सरप्लस आपका 97,500, कैपिटल रिजर्व आया नहीं 127,500। ऐसे करके सीरियली वर्किंग कर दिए, रिजर्व एंड सरप्लस का भी काम कर दिए। अब इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर्मेट को लिखेंगे, एक एक आइटम डालेंगे। लायबिलिटी में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में रोमन 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी वाला लिखा जाता है। सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल वर्किंग में जाके कंप्लीट हो गया। होल्डिंग का शेयर कैपिटल 2 लाख था। इसके बाद इसमें सीरियल नंबर 2 आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनाए थे 127,500। बी नंबर आएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज था नहीं। सी नंबर आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में रोमन 1 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स का अगर बात किया जाए तो पहला कंपनी का ट्रेड पेएबल 65 था, दूसरे का 30 था। अब म्यूचुअल में 10,000 का बिल म्यूचुअल हुआ था और 6,000 का डेटर म्यूचुअल हुआ था, दैट इज 16,000 म्यूचुअल हुआ था। तो ये हो गया आपका 95, दैट इज 79,000। इसके बाद इसी के घर में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लाया जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग किए थे 42,000 आया था। अब इस लायबिलिटी को प्लस कर देते हैं 9 2 11 7 18। 448,500 इसको टोटल दे दिए। अब एसेट साइड कंप्लीट करेंगे। एसेट का भी अगर 448,500 आया तो समझ लीजिए सही बना है। एसेट्स में ए नंबर होगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पहले से बैलेंस शीट के अंदर था 2,60,000, अब बगल वाले का था नहीं। अब वर्किंग में हम लोग का गुडविल आया है तो वो हो जाएगा इनटेंजिबल। अब गुडविल आया था आपका 9,500। इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे नहीं, वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आएगा आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज दोनों का प्लस करके लिख देंगे क्योंकि आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं था 1,25,000। ट्रेड रिसीवेबल में म्यूचुअल करना होगा आपको 16,000। ट्रेड रिसीवेबल आपका था 10,000 प्लस 40,000 माइनस 16,000, ये आपका 34 हो जाएगा। और एक आइटम आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक दोनों प्लस करके लिख देंगे। कैश एंड बैंक दोनों प्लस करके लिख देंगे 20,000। अब इसके बाद हम लोग को एसेट साइड को प्लस कर देना है। देखा जाए 448,500 आया कि नहीं। ये 500 तो हो गया। 9 5 14 4 18 5 2 7 6 13 1 14,
यस 448,500 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके बैलेंस शीट बना दिए। बैलेंस शीट का अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग समझेंगे सही। ट्रेड पेएबल का 10,000 और डेटर का 5,000, बिल्स पेएबल 10 और डेटर 6, 10 6 16,000 म्यूचुअल था, तो 16,000 पेएबल से माइनस किए और वो 16,000 रिसीवेबल से। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखेंगे, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। उम्मीद करेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।